एक बार फिर से आपका नए प्रश्नों के साथ स्वागत है। आज हम बताएंगे दशमलव का गुणा। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि दशमलव का ये गुणा है, आप तो कर लेते होंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे आते हैं प्रश्न तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका जो है एक्यूरेट आंसर कितना होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। बहुत ही इजी प्रश्न हम यहाँ पर लिए हैं और इससे बड़े बड़े प्रश्नों को हम बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। देखने में बहुत आसान लगता है कि गुणा है क्या है, आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन आपका हम आज एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कभी भूलेंगे आप नहीं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ चार अलग अलग प्रश्न हम लिए हैं और चारों क्या है, गुणा करना है। तो आप इनको गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहां लिखा गया है 0.05 में गुणा करना है 0.01 से। तो सबसे पहले क्या करना है कि दशमलव का गुणा जहां भी आपको देखने को मिलेगा, या छोटा संख्या का हो या बड़ा संख्या का हो, तो आपको माइंड से दशमलव आपको हटा देना है कुछ समय के लिए। आपको देखना है कि जो यहाँ पर अंक लिखा गया उसको आपको देखना है 5 और 1। दशमलव को कुछ समय के लिए माइंड से आपको हटाना है। तो गुणा आपको करना है 1 में 5 से गुणा करना है। सीधा सा 1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दशमलव का रोल होगा कि दशमलव आप लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाएंगे वही हम बताने जा रहे हैं। देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो 2 2 कितना हो गया, 4 अंक। यानी 4 अंक पर दशमलव आप लगाएंगे। और यहाँ पर कितने अंक दिया है, एक ही अकेला है 1 अंक। तो हमको तो 4 अंक पर लगाना है दशमलव। तो अब क्या करेंगे, 4 अंक बनाएंगे। कैसे, इससे पहले आप 3 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे। 4 अंक हो गया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ पर आप 0। यानी गुणा करने के बाद कितना आया, 0.0005 आया। अब इनको देखिएगा, 0.7 में गुणा करना है 0.014 से। और ये ध्यान रहे कि दशमलव के बाद जो अंक होता है एक एक अलग अलग अंक कर कर पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि 0.14 ऐसे पढ़िएगा, ऐसा नहीं पढ़ना है। 0.014 पढ़ना है, अलग अलग अंक पढ़ना है। तो गुणा करना है तो आपको कुछ समय के लिए दशमलव को माइंड से हटाना है। आपको देखना है कि 7 में गुणा करना है किससे, 14 से। तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो आएगा आपका 98। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दशमलव हम लगाएंगे, क्योंकि दशमलव का जब गुणा है तो दशमलव में आंसर आएगा। दशमलव कहाँ लगाएंगे, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो 1 अंक और 3 अंक कितना हो गया, 4 अंक। यानी 4 अंक पर आपको दशमलव लगाना है। और यहाँ कितना अंक दिया है, 2 अंक दिया है। तो जो 2 अंक दिए हैं तो 4 अंक आपको यहाँ बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया 4 अंक। अब यहाँ पर लगाइए दशमलव और यहाँ पर क्या कीजिए, 0 हो गया। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब इनको देखिए, 0.06 गुणे 2.5 है। अब इसमें क्या करना है कि दोनों में यहाँ पर फिर देखिए दशमलव है। तो कैसे करेंगे, आपको दशमलव भूल जाना है कुछ समय के लिए। आप 6 गुणे क्या करना है, 25 पढ़ना है। तो 6 गुणे 25 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 150 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 150। दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है। कितना अंक हो गया, 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक हो गया। 3 अंक पर आपको लगाना है और यहाँ पर 3 अंक दिया है। तो कहीं पर यहाँ पर 0 आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए 0.15 मत पढ़िएगा, एक साथ आपको नहीं पढ़ना है। 0.150 पढ़ना है। अब ये ध्यान देना है कि आप इसको लिख सकते हैं 0.15 लिखेंगे, 0 आप हटा देंगे। कैसे, जब 0.15 है और 5 के बाद 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, 4 जीरो हो, तो उन जीरो को हटाकर यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इनसे बड़ा कुछ प्रश्न हम लिए हैं। 0.7 गुणे 0.06 गुणे 0.004 है, गुणा करना है। तो आपको दशमलव आपको हटा देना है, माइंड में हटाना है, आपको लिख कर नहीं हटाना है। आपको देखना है कि 7 है, 6 है और क्या है, 4 है। ठीक है, 7 में 0 को भी आपको माइंड से हटाना है कि 0 को भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो 7 6 4 गुणा कीजिए, 7 6 42 हो गया
और 42 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा 68। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 168। अब दशमलव यहाँ पर लगाना है, कैसे लगाएंगे देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक, तो 3 अंक हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 अंक हो गया, यानी 6 अंक हो गया। यानी 6 अंक पर आपको यहाँ पर लगाना है दशमलव, और यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक है, तो हमको 6 अंक बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से 3 जीरो आप लिख लेंगे, हो गया 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। तो आप दशमलव का गुणा जो है इस प्रकार से करेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए। चलिए कुछ बड़े प्रश्नों का हम कराते हैं। अब देखिए 4 प्रश्न अलग अलग लिए हैं, कुछ बड़े प्रश्नों यहाँ पर लिए हैं ताकि आपका जो डाउट बन रहा है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए 0.4378, फिर से हम बता रहे हैं कि जीरो के बाद अलग अलग अंक आपको पढ़ना है। गुणे 0.9 गुणा करना है, दशमलव दोनों में है, तो कुछ समय के लिए दशमलव को आपको माइंड से हटा लेना है। आपको क्या करना है कि 4378 में 9 से गुणा करना है। गुणा कीजिए, 9 8 72 के 2 हो गया, हासिल 7, 9 7 63 और 7 कितना हो गया 70 के कितना हो गया 0, हासिल 7 बचा, 29 27, 27 से 7 हो गया, 34 के 4 हो गया, हासिल 3 हो गया, 9 के 36 और 3 कितना हो गया 39 हो गया। अब आप गुणा कर दिए, अब आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है। दशमलव कहाँ लगाना है, दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 4 अंक है, यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 अंक हो गया। तो 5 अंकों पर आपको लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर दशमलव, और यहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इनको देखिए 2.25 गुणे 0.12 है, तो इसको 2 से 25 मानिए, इसको मानिए 12, दशमलव को आप हटाइए दिमाग से भी, तो 12 में गुणा कीजिए। अब यहाँ देखिए 12 5 60 के सोना, हासिल कितना हो गया 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30 के सोना हो गया, हासिल 3, और 12 दूनी 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 4 अंक है, तो 4 अंक पर आपको लगाना है, और यहाँ पर कितने अंक है 4 अंक दिया है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर 4 अंक दिया है तो यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे जीरो। अब देखिए 0.27 है और इसके बाद जीरो है, तो जीरो लिखिए या ना लिखिए, आप उसको हटा सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.27। मतलब कि जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आएगा इसका आंसर इतना आएगा, तो आपका एक्यूरेट आंसर इतना दिया रहेगा, इसी पर आपको टिक लगाना है। इनको देखिए 4.5 में गुणा करना है 0.0016 से, तो आपको कुछ समय के लिए दशमलव भूल जाना है और जो जीरो लिखा है उसको भूल जाना है। 45 में गुणा करना है 16 से, 16 5 80 के सोना हो गया, हासिल कितना हुआ 8 हुआ, 16 चौके 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 72। अब आपको लगाना है दशमलव, कहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ 4 अंक है, 4 1 5 अंक पर लगाएंगे, और यहाँ 3 अंक है, आपको 5 अंक बढ़ाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 2 0 5 अंक हो गया। अब यहाँ पर लगा सकते हैं दशमलव और यहाँ पर जीरो। अब देखिए 0.00720 हो गया, तो यहाँ जो अंक लास्ट 2 दिया है इसके बाद जीरो है, तो उनको आप मत लिखिए, आप लिखेंगे 0.0072, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। यानी जीरो अगर रहेगा भी तो गलत नहीं माना जाएगा। इनको देखिए 0.0075 में गुणा करना है 1.2 से, तो गुणा कीजिए। पहले आपको दिमाग से जीरो और दशमलव दोनों हटाना है, आपको 12 से गुणा करना है, 12 5 60 के सोना हो गया, हासिल 6, 62 84 या 6 कितना हो गया आपका 90 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90। अब देखिए दशमलव आपको लगाना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पर 1 अंक, 5 अंक हो गया, तो यहाँ पर 3 अंक है, तो 5 अंक बनाइए, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 5 अंक हो गया, और यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर जीरो। अब 9 के बाद जीरो है, तो जीरो आपको हटा देना है, क्या लिखना है 0.009।